हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज जॉन अगेन। लैंग्वेज जॉन में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए, टेंस की कड़ी में अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुका हूं और प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करने के बाद मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉमन एरर का डाला था जो बैंकिंग एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा मैं जैसे ही सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट करूँगा तो उसमें क्या करेंगे, आगे आपको फिर से कॉमन एरर का जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू करेंगे। 2 दिन 3 दिन पे हम बीच बीच में पास्ट इंडेफिनिट, चूँकि मैंने बताया था कि या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट हो, दोनों टेंस में क्या है कि कम से कम 2 वीडियो बनेगा। चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। फर्स्टली यू शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट टेंस। तो मैंने बताया था कि हमारे पास जो समय होता है तो समय से ही वो टेंस का जो नाम रखा गया है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो समय से। क्यों? क्योंकि समय जब चलता है, क्योंकि वो समय तो रुकता नहीं है। तो मान लीजिए जो बीत गया वही पास्ट हमारे लिए है। देखिए समय की क्या बात है, समय के आधार पे हमारे टेंस का नाम पड़ता है। तो बीत गया, जो अब मान लीजिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, तो जो कर दिया वो पिछले दिन गया। आज जो आप लोग देख रहे हैं वो आज के लिए हमारा अभी का समय हो गया, तो वही प्रेजेंट हो गया। और अभी जो आएंगे करेंगे उस चीज़ को हम लोग नहीं जान रहे, तो आने वाला। तो उस समय के आधार पे टेंस का नाम पड़ता है। बाद बाकी अगर टाइप की बात करेंगे तो सीधा सीधा समझना है, 4 तरह के काम होता है। लंबे समय तक चलने वाला, बोलते समय जारी रहने वाला, कंप्लीट होने वाला, और चौथा जो है वो समय के साथ जारी होने वाला। ये 4 तरह के कार्य हर टेंस में होगा, हर समय में होगा। यानी जो बीत गया है समय उसमें भी होगा, जो आने वाला उसमें भी होगा, जो अभी चल रहा है उसमें भी होगा। तो ठीक उसी प्रकार से पास्ट टेंस का क्या है, जो सिंपली जो लंबे समय तक चलने वाला कार्य हो, जो काम अब जो है वो बीत चुका हो, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। पहचान में आपका है था, तिथि, तेथे, या, ई, ये, आ, ई, ए। जो मैंने पढ़ा, तो पढ़ने का काम तो पूरा हो गया और वो बीते हुए समय में चला गया। तो जैसे ही बीते हुए समय में चला गया उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। इसके लिए वैसे तो मैं बताता हूँ कि हर पास्ट टेंस में V2 का प्रयोग करते हैं, हर प्रेजेंट टेंस में V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन बातों को मैं समझाऊंगा तब जब पूरी टेंस का वीडियो अपलोड कर देंगे तब। देखिए V2 मतलब वर्ब का दूसरा रूप पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करेंगे। बाद में कि आपको जानने की जरूरत नहीं है, शुरू में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब देखिए क्या करना है, इस आधार पे किसी एक सेंटेंस को ले लीजिए, बना लीजिए, जैसे कि वह सबके सामने मुझे गाली दिया। वह सबके सामने मुझे गाली दिया, हिम्मत वाला व्यक्ति होगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, लगाइए सब्जेक्ट ही, उसके बाद V2, तो क्या है, गाली देना, गरियाना का एब्यूज्ड, V2 लगाएंगे, V2। तो सबके सामने, बिफोर ऑल। देखिए के सामने का 2 मीनिंग होता है, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। तो जो अवस्थित कोई स्थान होता है उसके सामने, जैसे मंदिर के सामने हो गया, स्कूल के सामने, वो अवस्थित है, वो मूवेबल नहीं है, उसमें मोशन नहीं है, तो उस के सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। लेकिन जो मूवेबल हो, जो मूव करता हो, एक जगह से दूसरे जगह जाता हो, उसके सामने के लिए हम लोग बिफोर लगाते हैं। चलिए तो सिंपल सेंटेंस जानने के बाद हम लोग चलेंगे स्पेशल में। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्पेशल फॉर्म्स था, मैंने पढ़ाया, उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट में ही है। सिर्फ अंतर इतना ही है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंडीशनल क्लॉज था वो कंडीशनल क्लॉज इसमें नहीं डाले हैं, लेकिन उसके स्थान पे अनफुलफिलमेंट डिजायर, मतलब अनरियल सिचुएशन वाला सेंटेंस आता है। तो मैं जब इंग्लिश टू इंग्लिश का इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इस चीज़ को डाल देंगे, उस बात को बताया जाएगा। चलिए तो अब हमारा जो 6 प्रकार का स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंस है उसको जानेंगे। मैंने बताया था कि कोई काम हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जानना हुआ, तो जानने में अगर सिंपली जानना है कि मैं अंग्रेजी जानता था, या मैं अंग्रेजी जाना, या मैं पढ़ना जानता था, तो उस परिस्थिति में हम लोग उसके साथ न्यू प्लस हाउ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब कभी भी सेंटेंस में एक अलग वर्ब आ जाएगा और एक नो भी रहेगा, 2 वर्ब, एक जानना और एक और वर्ब, तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो नो का अलग प्रयोग होगा, उसके बाद उसमें हाउ टू स्पेशल फॉर्म लाते हैं, तब जाकर के स्पेशल सेंटेंस बनाते हैं। अब देख लीजिए
कि चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नो या नोज पढ़े थे, जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ नोज और प्लूरल के साथ नो, लेकिन पास्ट में क्या है, उसी का V2 है न्यू। जैसे है वह अंग्रेजी लिखना जानता था। अब देख लीजिए, जानता था, एक जानना है और एक लिखना है, दोनों अलग अलग वर्ब हैं। इस परिस्थिति में इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं लिखा, क्योंकि सब लोग को पता है लास्ट में और शुरू में, तो ही हो जाएगा। ही के साथ इसमें चूंकि वर्ब फॉर्म का कोई सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं है, पास्ट में सब में V2 लगेगा। तो ही न्यू, उसके बाद हाउ टू राइट इंग्लिश। देखिए, ही न्यू हाउ टू राइट इंग्लिश, इस तरह से आप बनाएंगे इस रूल पे। दूसरा जो आपका सेंटेंस बनेगा, तो दूसरा में है लर्न, ठीक उसी प्रकार से उसमें जानना है और इसमें सीखना रहेगा। तो इसी को लिख लीजिए, जैसे जानना के जगह पे सीखना, जानना के जगह पे सीखना कर दीजिएगा, तो न्यू के जगह पे लर्न हो जाएगा, न्यू के जगह पे लर्न हो जाएगा। ही लर्न हाउ टू राइट इंग्लिश, लिखना सीखता था। जैसे देख लीजिए, ही लर्न हाउ टू राइट इंग्लिश। अब आइए, तीसरा जो है मैंने बताया था कि तीसरा जो बिगिन टू वाला है, उसमें क्या होगा कि एक एक्शन होगा, एक उसका रिएक्शन होगा। तो जो हमारा कार्य होगा उसका जो रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि उस सेंटेंस को बनाते हैं। ये प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में, क्योंकि समय तो चेंज होता है लेकिन एक्शन हमारा चेंज नहीं होता है। तो देखिए, जैसे है वह मुझे देखकर गाली देने लगा, एक एक्शन क्या हुआ, देखना, और दूसरी उसका रिएक्शन क्या हो गया, गाली देने लगा। मतलब जब वो देखता है तो गाली देती, किस सेंस में होता है, तो ऐसा गाँव घर में जब दुश्मनी होता है तो महिलाएं करती हैं। देखिए क्या होगा, कैसे है, वह मुझे देखकर गाली देने लगा, एक देखना एक्शन हुआ, उसके बाद रिएक्शन हुआ, और उसको हम लोग इस रूल को अप्लाई करेंगे। जैसे ही के साथ चूंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने अलग से दिया नहीं, और उसके साथ बिगेन टू आपका रूल कह रहा है यहाँ बिगेन टू, और वर्ब का पहला रूप तो अब्यूज, ये बिगेन टू अब्यूज दे दिया लास्ट में, शुरू में सब्जेक्ट, लास्ट में जो कुछ है डाल देंगे, और इस तरह से आपका ये बन जाएगा। अब आपका जो निचला है केप्ट या वेंट ऑन, मैंने बताया था, चलिए देखिए, तो चौथा जो मैंने बताया था, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। देखिए, अभी क्या है कि शादी सीजन चल रहा है, और शादी सीजन जब चल रहा है उस परिस्थिति में आपके वीडियोज में भी थोड़ा बहुत अगल बगल का साउंड आ जाता होगा। खैर, इसके लिए कोई बात नहीं है, बड़ा अच्छा गाना है वो, जवानी जवानी नहीं जिसमें कोई कहानी ना हो। तो आप लोग अपना ये इस कहानी को बनाइएगा, फेसबुक वाला कहानी को नहीं बनाइएगा। चलिए, केप्ट या वेंट ऑन कब लिखेंगे, तो जब हमारा कोई काम होगा और वह काम क्या होगा, ज़्यादा करेंगे, अधिक करेंगे, अत्यधिक नहीं अधिक करेंगे, तो उस परिस्थिति में केप्ट ऑन या वेंट ऑन डालेंगे। लेकिन जब अत्यधिक करेंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, उस काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, उस परिस्थिति में ये पांचवा रूल को फॉलो करेंगे। पहले चौथा रूल को देखते हैं। देखिए, जैसे सेंटेंस में क्या किए कि हम लोग कोई काम को किए, ज़्यादा किए, और जिस ज़्यादा को रिमेन रखे, जारी रखे। तो रमेश झूठ बोलता रहता था पीते हुए समय में, तो अब जब रमेश झूठ बोलता रहता था, इसको इस रूल से अप्लाई करेंगे। तो रमेश दीजिए, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा रमेश, इसमें सिंगुलर प्लूरल की बात है नहीं, V2 लगाना है, तो केप्ट दे दीजिए या वेंट दे दीजिए। आप दोनों से बना सकते हैं, यहाँ कंडीशन नहीं है, या तो केप्ट दे दीजिए या वेंट दे दीजिए, ऑन दीजिए या V4, वर्ब का चौथा रूप जो बोलना है, तो क्या है, टेल लाइक, टेलिंग लाइक। देखिए कैसे इसको अप्लाई किए। रमेश आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने दिया नहीं, और रमेश के बाद केप्ट या वेंट दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई कंडीशन भी नहीं है। और ऑन टेलिंग ए लाइन, इसके बाद कंटिन्यू टू पर भी बना सकते हैं, बनाकर देखिएगा। उसके बाद हमारा जो पांचवा वाला पार्ट है, पांचवें वाला पार्ट में क्या करना है कि नथिंग बट, यही है कि जिस काम के अलावा हम कोई काम नहीं करते। जैसे देखिएगा, कोई आदमी भर दिन जो है फेसबुक या व्हाट्सएप चलाता रहेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करता, यानी मोबाइल यूज करता है, तो उससे वैसा सेंटेंस को बनाने के लिए चूंकि वो निगेटिव बन जाता, तो डिड नथिंग से बनाएंगे। जैसे रोज खेलता ही रहता था, यानी खेलने के अलावा सरोज को कोई काम नहीं था। तो देख लीजिए क्या होगा, बनाइए। सब्जेक्ट दे दिए हैं, सब्जेक्ट नहीं डाला हुआ है, डिड नथिंग बट प्ले। देखिए, सरोज डिड नथिंग बट प्ले, यानी सरोज खेलने के अलावा कोई काम नहीं करता था। सरोज का जो काम है वो क्या बन गया, निगेटिव बन गया। लास्ट रूल जो आपका बचा हुआ था वो यूज टू का था, यूज टू का। कॉमन एरर में मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला हूँ, ये वर्ड का चर्चा भी है। देखिए, यूज टू जो है ना, ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है,
जिसका प्रयोग हम लोग बीते हुए समय का आदत का बोध कराने के लिए करते हैं। यानी जो हमारा पास टाइम होता है, पास टाइम पीरियड होता है, उसमें हमारा कोई हैबिट होता था, तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए यूज टू लगाते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसी बातें नहीं है। यहीं पे लोग कंफ्यूज होता है कि वर्तमान समय का अगर हमें आदत का बोध कराना है तो सिंपली जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है V1 या V5, उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन पास्ट टेंस में अगर आदत का बोध, पास्ट टेंस में आदत के लिए भी सिंपल यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी स्पेशल फॉर्म में हम लोग ऐसा यूज करते हैं। जैसे कहेंगे महात्मा गांधी सुबह में टहला करते थे, तो ये स्पेशल फॉर्म डालते हैं। चूंकि अब देख लीजिए यहाँ क्या है, टहला करते थे। अब इसको हम लोग अगर क्लास में पढ़ाते, ऑफलाइन पढ़ाते, तो क्या लिखाते कि लिखे पहचान, जिसके अंत में या करते थे, ये करते थे, ये करते थे, लिखा लगा हो। अब देखिए तो बीते हुए समय की आदत का बोध कराना हो तो यूज टू स्पेशल हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी से लाते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट है क्या, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी आप लोग लिख देंगे पहले। देखिए कैसे इस रूल को फॉलो किए। महात्मा गांधी आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट मैंने लिखा, उसके बाद यूज टू, और कहा लिखे थे इसके साथ V1 लगेगा, तो यूज टू और इसके साथ V1 वाक तक यहाँ लगा दिया। उसके बाद जो समय है समय दे दिया, अगर और कुछ रहता तो और कुछ दे देते। ये तो मसाला है, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता है। जैसे सब्जी में जितने ज़्यादा मसाला डालेंगे टेस्टी होगा, उसी प्रकार से जितना लंबा रहेगा मसाला डालते जाना। सिर्फ ये देखना है कि किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है। धन्यवाद। तो इस तरह से आप लोग वीडियो देखते रहे, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करें, क्योंकि मेहनत है तो मुमकिन है।